Hello everyone. Today we will discuss about William Wordsworth's poem Lines composed a few miles above Tintern Abbey. I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College Rawatbhatta. Introduction of the poem. The poem was first published in the Lyrical Ballads in 1798. The scene is in the narrow gorge of river by somewhere between Tintern and Monmouth. Wordsworth had visited it in the summer of 1793 and again in July 1798 he again visited it with his sister after 5 years of absence. Many reminiscences of the earlier visit were recalled. The peaceful charm of this scene prompted him to a retrospect of the long debt with he owed to nature. He reviewed the change that had affected his attitude to nature in the intervening period. Lines composed a few miles above Tintern Abbey by William Wordsworth has qualifies of both a dramatic monologue and a lyrical ballad. He tells of the power of nature to guide one's life and morality. Wordsworth writes himself of this poem that no poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me to remember than this. पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम टिंटन एवे जो जगह है जिस पर विलियम वर्ड्सवर्थ आए हैं 2 टाइम आए हैं, तो टिंटन एवे एक बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल खंडर है इंग्लैंड का, जो कि फाउंडेड किया गया था क्रिश्चियन मॉन्क के द्वारा इन 1131 ऑन द वे इन मॉनमाउथशायर 5 miles above चेपस्ट्रो. पोएम जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर आया है जुलाई 1798 में. सेकेंड टाइम आया अपनी सिस्टर के साथ. इससे पहले वो समर 1793 में आया था. जब वो फर्स्ट टाइम आया था जब वो 23 इयर्स का था, और अब जब वो आया है तो 28 इयर्स का है. तो फर्स्ट टाइम पोइट बोल रहा है कि उस इन 5 सालों में इस जगह पर कोई चेंज नहीं आया है. 5 इयर्स बिफोर जब उसके स्टार्टिंग यूथफुल डेज थे पोइट के, तब भी उसने इस जगह को बहुत एंजॉय किया था, और वही सीन उन्होंने देखे थे जब वो अब 5 इयर्स के बाद देख रहे हैं. तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. पहला स्टैंजा है 5 years हैव पास्ट. 5 साल गुजर गए. मतलब मैं 5 साल पहले समर 1793 में यहाँ पर आया था और अब जुलाई 1798 में आया हूँ. तो इन 5 सालों में 5 summers 5 गर्मियाँ विद द लेंथ ऑफ 5 long winters, और 5 ही लंबी सर्दियाँ गुजर चुकी हैं. लंबी सर्दियाँ क्यों? क्योंकि सर्दियों के दिन धीरे धीरे गुजरते हैं, निकलते हैं और लंबे होते हैं, इसलिए पोइट ने लंबी सर्दियाँ बोला है. एंड अगेन, और फिर से, आई हियर दीज वाटर्स, मैं सुन सकता हूँ. दीज वाटर्स जो वाई नदी है उसका पानी की आवाज़ को सुन सकता हूँ. रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, जो बह रही है, जिसका पानी गिर रहा है. कहाँ से? फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग, उनकी जो माउंटेन पर जहाँ पर इसका उद्गम स्थान है वहाँ से ये पानी गिर रहा है. माउंटेन स्प्रिंग यानी नदी का उद्गम स्थान. तो वहाँ से पानी गिर रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है. विद ए सॉफ्ट इंलैंड मरमर, धीरे 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 इसके जो पानी के बहने की आवाज़ है वो आ रही है, उसे मैं सुन सकता हूँ.
जो 5 साल पहले भी मैंने सुना था और 5 साल के बाद भी मैं उस आवाज़ को उसी तरीके से सुन रहा हूँ। वंस अगेन, एक बार फिर, डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स। बिहोल्ड का मतलब देखना, मैं एक बार फिर से देख सकता हूँ इन ऊंची खड़ी चट्टानों को। क्लिप्स यानी चट्टाने, मैं इन ऊंची खड़ी चट्टानों को देख सकता हूँ। दैट ऑन ए वाइल्ड secluded scene impress thought of more deep seclusions। seclusion यानी एकांतनेस, एकांत, लोनलीनेस। तो पोइट कह रहा है कि ये जो जंगली एकांत सीन है, दृश्य है, ये इम्प्रेस कर रहे हैं माइंड को, जिसके अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं कि वो एकांत में ही उन जो थॉट्स हैं उनको और गहराई से सोच सके। कि ये चट्टाने हैं, ये पोइट को एकांत, जो अकेलेपन है, शांति है, उसका अनुभव करा रही है कि वो जो सोच रहा है उसको वो गहराई से सोच सकता है, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है उसे। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, और वो कनेक्ट करेगा। यहाँ पर ये कनेक्ट जो है करने का काम एक चट्टाने कर रही है। जो चट्टाने हैं ये इस दृश्य को, लैंडस्केप दृश्य को स्काई से कनेक्ट करने का काम कर रही है। मतलब ऐसा सीन पोइट क्रिएट कर रहा है कि ये जो चट्टाने बहुत ऊंची ऊंची चट्टाने हैं, वो बिल्कुल आकाश को छूने वाली चट्टाने हैं, तो ये आकाश, धरती से आकाश को मिलाने का काम कर रही है। द डे इज़ कम, वो दिन आ गया है। व्हेन आई अगेन रिपोज, रिपोज का मतलब रेस्ट करना, वो दिन आ गया है जब मैं फिर से रेस्ट कर सकूँगा। मतलब जब मैं 5 साल पहले आया था तब मैंने यहाँ पर खूब एंजॉय किया था, खूब आराम किया था। अब मैं 5 साल के बाद आया हूँ तो मैं फिर से यहाँ पर वही आराम करूँगा। हियर, यहाँ पर, अंडर दिस डार्क सिक्योम्योर एंड व्यू, इस डार्क सिक्योम्योर, सिक्योम्योर बोलते हैं गूलर का पेड़, कि इस गूलर के पेड़ के नीचे मैं आराम, शांति से आराम करूँगा, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। एंड व्यू, और देखूँगा, दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, ये जो प्लॉट बने हुए हैं कॉटेज के चारों तरफ, ये जो छोटे छोटे बाग बने हुए हैं, इनको अच्छे से देखूँगा, शांति से देखूँगा, इनका आनंद लूँगा। दीज ऑर्किड टफ्स, और ये जो फलों के बगीचे हैं, विच एट दिस सीजन, जो इस सीजन में, इस जुलाई के सीजन में, जुलाई के मंथ में पोइट आया है तो जुलाई के सीजन में, विद देयर अनराइप फ्रूट, उनके जो कच्चे फल हैं, अनराइप यानी कच्चे फल हैं, आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, वो सब पहने हुए हैं एक हरे रंग का कपड़ा। मतलब क्लैड यानी पहनना किसी भी चीज़ को। तो ये फल अभी पके नहीं है, हरे रंग के हैं, कच्चे हैं, इन्होंने अभी पीला रंग जो पकने पर आता है वो नहीं आया है इनके ऊपर, तो ये हरे रंग को पहने हुए हैं। एंड लूज देम सेल्फ मिड ग्रूव्स एंड कॉप्सेस, और चूँकि ये हरे हैं तो ये खो गए हैं ग्रूव्स के बीच में और कॉप्सेस के बीच में। ग्रूव्स भी ग्रीन कलर की है, कॉप्सेस भी ग्रीन कलर की है, और फ्रूट भी ग्रीन कलर के, तो पता नहीं चल रहा है कि इनके अंदर फ्रूट भी है। वंस अगेन आई सी दीज हेज रोज, और मैं एक बार फिर देख सकता हूँ इन झाड़ियों को। हार्डली रोज, हीज रोज, लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, और ये हरी झाड़ियाँ जो हैं इतनी मात्रा में, इतनी ज़्यादा जगह फैली हुई है, इतनी अधिक फैली हुई है कि इन्हें छोटा जंगल कहा जा सकता है। एक जंगली दीज पेस्टोरल फार्म्स, और ये जो पेस्टोरल फार्म है, ये जो चारागाह बने हुए हैं, ग्रीन टू द वेरी डोर, चारों तरफ हरे ही हरे हैं, क्योंकि चारों तरफ
पेड़ ही पेड़ हैं, घास घास है, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। एंड wreath ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज। और इस प्राकृतिक दृश्य के बीच में कभी को पेड़ों के पीछे से धुआं उठता दिखाई देता है। रेथ ऑफ स्मोक्स यानी धुएं के छल्ले उठते हुए दिखाई देते हैं। विद सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर इन द हाउसलेस वुड्स। वैग्रेंट ड्वेलर जिप्सीज लोग जो एक जगह टिक करके नहीं रहते हैं, जहाँ पर भी मतलब एक जगह रह लिए फिर वहाँ से चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह रहने लग जाते हैं। तो इन जिप्सीज लोग इन बिना ध्यान दिए, शायद हो सकता है इन जिप्सीज लोग जो यहाँ रह रहे हैं बिना घर के इन जंगलों में, उनके यहाँ से धुआं आ रहा हो, और ऑफ सम हर्मिट्स केव, और या फिर किसी हर्मिट की गुफा से ये धुआं आ रहा हो। वेयर वाई हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, जहाँ आग के पास में वो हर्मिट अकेला बैठा हुआ हो। सर्दी का टाइम है, जुलाई का टाइम है, तो हो सकता है वो हर्मिट आग के पास बैठा हुआ हो। और ये जो धुआं है जो पेड़ों के बीच में से आ रहा है, ये शायद उस हर्मिट के यहाँ से आ रहा हो, या फिर उन जिप्सीज जो लोग यहाँ पर अभी आके रुके हैं उनके यहाँ से आ रहा हो। तो आई होप आपको ये पोएम अब तक यहाँ समझ में आई होगी। इसके अगले स्टेंजाज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।